Information Science YouTube channel. I am Santosh Kumar Kori. So today we are discuss about the importance professional of library information science. जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल से बहुत इम्पोर्टेंट जो पर्सनल्स हैं उनके बारे में हम आज विस्तृत रूप में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है मेलविल डेवे का। मेलविल डेवे जिनका पूरा नाम मेलविल लुइस कोस्तुक डेवे, इनका फुल नेम जो कई बार क्वेश्चंस में आया है, एग्जाम में भी आया है, मेलविल लुइस कोस्तुक डेवे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1851 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। यूएसए में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1931 के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। अब इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में किया था, तो इन्होंने सबसे पहले डीडीसी डेबे डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। डेबे डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण इन्होंने 1876 में डीडीसी, जिसका फुल फॉर्म है डेबे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, डीडीसी 1876 में इन्होंने आया था जो, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी प्रोफेशन को में बहुत योगदान दिया और लाइब्रेरी प्रोफेशन को मॉडर्न प्रोफेशन में बदलाव किया। तो इनको हम किन किन नाम से जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूएसए। इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूएसए का कहा जाता है। तो सर जैसे हम देखें तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूएसए, इनको इस पदवी से भी संबोधित किया जाता था। अब इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? डीडीसी तो इन्होंने बना ही थी, इसके साथ साथ 1876 में इन्होंने एएलए की स्थापना की थी। एएलए क्या है? एएलए ऑल्सो नोन एज अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके 1876 से 1891 तक ये सेक्रेटरी रहे और 1891 से 1893 तक ये प्रेसिडेंट रहे।
इन्होंने लाइब्रेरी जर्नल, जो फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल कहा जाता है, 1877 में लाइब्रेरी जर्नल पब्लिश किया और इसके फाउंडेड मेंबर भी रहे। मेलविल डेबे ने 1883 में ये कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन रहे। कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन रहे और इन्होंने विश्व की प्रथम लाइब्रेरी स्कूल 1887 में स्थापित की थी। वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल, जिसका नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो कि 1887 में इनने उसकी स्थापना की थी। अब हम बात करें देन 1889 में 1889 में ये डायरेक्टर रहे न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी। न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी और 1889 से ये 1906 तक न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के डायरेक्टर पद पर रहे। 1876 में इन्होंने डीडीसी की शुरुआत की थी। अब डीडीसी का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, उसका क्या नाम था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डीडीसी को पहले क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड arranging the books and pamphlets। अरेंजिंग दी, जो डीडीसी का फुल फॉर्म था, जो हम पहले क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट्स के नाम से जानते थे, जिसको हम डेबे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के नाम से अभी हम जानते हैं। और इन्होंने एक क्लब की स्थापना भी की थी 1895 में। मेलविल डेबे जी ने लेक प्लेट्स क्लब की स्थापना भी की थी। तो मेलविल डेबे का लाइब्रेरी साइंस में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि डीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, डीडीसी का पहला नाम क्या है, डीडीसी किसने बनाई थी, एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना था,
कब ये मेलविल डेवे साहब ELA के प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल कब और किसने पब्लिश किया, और फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस USA में किन्हें कहा जाता है। तो ये इनके नाम हैं जो मेलविल लुइस कॉस्टुक डेवे जी ने अपना कंट्रीब्यूशन लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में किया है। अब हम CA कटर के बारे में विस्तृत स्टडी करेंगे। CA कटर का फुल नाम था चार्ल्स आमी कटर। चार्ल्स आमी कटर जिनका फुल नेम था, और कटर जी का जन्म 14 मार्च 1837 14 मार्च 1837 को इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में क्या योगदान रहा, तो इन्होंने 1860 में अपने कैरियर की शुरुआत एक पुस्तकालय स्टाफ के रूप में, और 1860 में इन्होंने एज अ लाइब्रेरी स्टाफ के रूप में अपने कैरियर स्टार्ट किया था। देन 1868 में इनको बॉस्टन एंथम लाइब्रेरी का हेड लाइब्रेरियन बनाया गया। देन इन्होंने 1876 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए पुस्तकालय की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट लिखने के लिए कटर को काम पर रखा गया था। इस रिपोर्ट का द्वितीय भाग आ रूल्स फॉर आ डिक्शनरी कैटलॉग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनको हम 1876 में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट का नाम था, जो रिपोर्ट्स का दूसरा भाग उसका नाम था आ रूल्स फॉर कैटलॉगिंग, द रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग्स के नाम से इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यह 1891 से 1893 तक 1891 से 1893 तक क्या है एडिटर रहे लाइब्रेरी जर्नल के। लाइब्रेरी जर्नल जो कि डेवे जी ने स्टार्ट किया था, उसके 1891 से 1893 तक लाइब्रेरी
जर्नल के एडिटर रहे। इन्होंने 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम नामक पुस्तक पब्लिश की, जो कि 1880 में शुरू हुई थी। 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम प्रकाशित की थी, जो 1880 में इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने कटर की क्लासिफिकेशन के स्कीम से भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने पब्लिश की थी? तो 1891 में सीए कटर के द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाया गया था। और 1876 में डिक्शनरी कैटलॉग जो पब्लिश किया था वो सीए कटर जी ने किया था। तो उसका फुल नाम है ए रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। तो हम सीए कटर का योगदान यहाँ पे देख रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की, जो कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिनका पूरा नाम सियाली राम मित्र रंगनाथन था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 में हुआ था, परंतु कुछ रिकॉर्ड्स में उनका जन्म 9 अगस्त 1892 माना जाता है, जो कि एक्चुअल डेट है 9 अगस्त 1892। इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनके जन्म स्थान सियाली गांव में, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में आता है, में हुआ था। सियाली विलेज है, इनके गांव का नाम सियाली है, डिस्ट्रिक्ट तंजावुर है, और तमिलनाडु इनका स्टेट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इनके गांव का नाम, इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम। इनके फादर का नाम रामामित्रा अय्यर था। इनकी माता जी का नाम लक्ष्मी अमाल एवं इनकी वाइफ का नाम रुक्मणी था। अब इनकी स्कूलिंग की बात करें तो इनको स्कूलिंग शोभान्याख्या मोदेलर हिंदू हाई स्कूल में इनकी स्कूलिंग शुरुआत हुई थी। 1913 में इन्होंने बीए फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, और 1916 में इन्होंने एमए मैथमेटिक्स के साथ प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में पास आउट हुए थे। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कैरियर कैसे स्टार्ट किया। तो एज अ लेक्चरर इन्होंने 1917 से 1921 तक गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज मैंगलोर में इन्होंने एज अ टीचर ज्वाइन किया था। फिर 1921 से 1924 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज अ टीचर मैथमेटिक्स के रहे। जनवरी 1924 में इनको मद्रास यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का एडिशनल चार्ज दिया गया। चूँकि ये एज अ प्रोफेसर मैथमेटिक्स थे, इनको लाइब्रेरी साइंस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, परंतु इनको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का चार्ज दिया गया था। तो वह लाइब्रेरियन क्या काम करता है, लाइब्रेरी कैसी होती है, इसके लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाके उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के गुरु W.C.B. शेयर से मिले और उनसे बहुत कुछ सीखा। देन 1925 में जब वो 1925 में रिटर्न आ गए इंडिया,
तो 1925 में रिटर्न टू इंडिया, इन्होंने इंडिया वापस आए। फिर 1925 से 44 तक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन मद्रास यूनिवर्सिटी में वर्क किया। और 1925 से 1944 के बीच में जो विभिन्न यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस थे उनमें भी एज अ लाइब्रेरियन काम किया और उन लाइब्रेरियों को संवारा। 1945 से 1947 तक इन्होंने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एज अ लाइब्रेरियन और HOD ऑफ लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के रूप में कार्य किया। 1947 से 1954 की हम बात करें तो यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर्क किया। देन 1954 से 1957 के बीच यह स्विट्ज़रलैंड के लिए गए। स्विट्ज़रलैंड में यहाँ इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, शोध कार्य किया। फिर बैक टू इंडिया 1959 में यह इंडिया वापस आए और एज अ गेस्ट टीचर, अतिथि टीचर के रूप में उज्जैन यूनिवर्सिटी, जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस थी, उस यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना अध्यापन का कार्य किया। अब हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किए गए कार्य एवं उनको जो सम्मान मिला है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट होता है। वह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अब हम बात करें 1935 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को तत्कालीन सरकार के द्वारा राव साहब की उपाधि से नवाजा गया था। 1948 में डी.लिट की मानद उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को दी गई थी। और जो रंगनाथन के द्वारा कार्य किए गए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में उनको रिकॉग्नाइज 1957 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पद्मश्री सम्मान भारत सरकार के द्वारा रंगनाथन जी को कब दिया गया, तो आंसर होता है 1957। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डी.लिट की मानद उपाधि दी गई। 1962 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा DRTC की स्थापना की गई। DRTC का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर, यह बेंगलोर में स्थापित किया गया था और इसका इनॉग्रेशन CD देशमुख के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। DRTC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कहाँ पर स्थापित है, तो बेंगलोर कर्नाटका में ये स्थापित है। अब क्वेश्चन आता है कि लिब्रा चैन बर्ड क्या है, किसने दिया और कब दिया था, तो 1962 में लिब्रा चैन बर्ड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ क्या होता है, लाइब्रेरी ऑन व्हील। लाइब्रेरी ऑन व्हील से तात्पर्य यह है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सोचा था कि मद्रास के जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो दूर में स्थित गांव हैं, उनमें हम लाइब्रेरी के माध्यम से पुस्तकों को कैसे पहुंचाएं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने लिब्रा चैन बर्ड दिया और बैलगाड़ी के माध्यम से पुस्तकालयों को हम किताबों को उन मद्रास के गांवों में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भेजते थे। तो उस वर्ड का मीनिंग होता है लाइब्रेरी ऑन व्हील। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को 1965 में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कब नियुक्त किया गया, तो 1965 में इनको नियुक्त किया गया था। अब हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कहलाए जाते हैं, तो यह किसने कहा था, तो म्यूरिक गेयर ने इस उपनाम को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को कहा था। इन्होंने एक और नाम दिया था, प्रिंस एमंग द लाइब्रेरियन। तो ये भी इन्होंने क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रिंस एमंग द लाइब्रेरियन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को किसने कहा था, तो म्यूरिक गेयर हैं जो इन्होंने प्रिंस एमंग द लाइब्रेरियन उपनाम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को दिया था।
अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सम्मान में 30 अगस्त 1992 को भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप उनके सम्मान में रिलीज किया था। जो पोस्टल स्टैंप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोस्टल स्टैंप भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सम्मान में रिलीज किया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में रहते हुए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखे, जो कि किताब फॉर्म में 1931 में पब्लिश हुए थे, जिसको फॉरवर्डेड बाय सर PS सेवास्वामी अय्यर के द्वारा और इंट्रोडक्शन बाय WC ब्रिक्स शेयर्स के द्वारा और पब्लिश्ड इसको किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। तो जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिए थे, तो यह लाइब्रेरी साइंस जगत में एक तहलका मच गया था, क्योंकि उन्होंने पुस्तकों और यूजर्स को लेकर ये लॉज दिए थे कि पुस्तकों कैसे हम यूजर के पास पहुंचा सकें, कैसे हम यूजर्स का टाइम सेव कर सकें और लाइब्रेरी को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे। फिर उन्होंने 1933 में 1933 में CC लिखी। CC का फुल फॉर्म है कोलन क्लासिफिकेशन, जो कि भारत की पहली ऐसी कोई स्कीम थी जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि पहले हम विदेशी जो स्कीम्स होती थी, क्लासिफिकेशन स्कीम्स, उसको फॉलो करते थे, परंतु डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने खुद कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम को लिखा और इसका पब्लिकेशन भी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था लिब्रोमेट्री। 1948 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिब्रोमेट्री एक कंसेप्ट दिया था, जिसका अर्थ होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू लाइब्रेरी साइंस। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू लाइब्रेरी साइंस। लिब्रोमेट्री इन्होंने जो टर्म 1948 में दिया था, उसका मीनिंग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू लाइब्रेरी साइंस होता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1931 में खुद के नाम जो द हिंदू अखबार के आलेख में रंगनाथन द्वारा स्वयं के लिए सूडोनेम का प्रयोग किया गया था। वो 2 सूडोनेम थे, लिब्रा और अर्थमेटिकियस। 1931 में 2 सूडोनेम इन्होंने यूज किए थे, जिसमें पहला था लिब्रा और दूसरा था अर्थमेटिकियस। ये 2 इन्होंने सूडोनेम यूज किए थे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1931 में मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। इन्होंने 1931 में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट शुरू किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के फलस्वरूप ही भारत में पहला मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट
1948 पारित हुआ था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भारत में पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कारण ही उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उन्हीं के आधार पर मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यूनेस्को के माध्यम से दिल्ली में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना की थी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने यूनेस्को के द्वारा दिल्ली में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना की थी और यह यूजीसी लाइब्रेरी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। यूजीसी लाइब्रेरी कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। डॉक्टर रंगनाथन क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो कि एफआईडी के द्वारा चलाया जा रहा था, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एफआईडी का फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो एफआईडी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उसके ये चेयरमैन भी रहे 1950 से 62 तक। 1952 तक ये क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के चेयरमैन भी रहे हैं। अब इनकी बायोग्राफी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बायोग्राफी का नाम, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो बायोग्राफी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है आ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1992 में, और जिसके एडिटर थे प्रोफेसर पी एन कौला, और यह एबीसी पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया था। एबीसी पब्लिशिंग हाउस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और 1992 में ये पब्लिश हुई थी, जिसको प्रोफेसर पी एन कौला के द्वारा एडिटेड किया गया था और एबीसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अथक मेहनत के द्वारा ही ILA का फॉर्मेशन हुआ था। ILA जिसका फुल फॉर्म सभी जानते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1933 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मेहनत के द्वारा ही किया गया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी रहे हैं। ISI जिसका फुल फॉर्म है इंडियन
स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी रहे हैं। ये रहे हैं चेयरमैन 1947 टू 1966, 1947 से 1966 तक ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रहे हैं। और इनको 1970 में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1970 में मार्गरेट मेनन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि ALA के द्वारा दिया जाता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1970 में मार्गरेट मेनन अवार्ड से डॉक्टर एस आर रंगनाथन को नवाजा गया। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1992 को पुस्तकालय विज्ञान की महान विभूति पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक के लिए चली गई, जिन्होंने बहुत कार्य किया था पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। हम अब उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किताबों के बारे में। तो हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो पहली किताब थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में पब्लिश हुई थी। कोलन क्लासिफिकेशन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1931 में पब्लिश हुई थी। CC 1933 में पब्लिश हुई थी। फिर CCC, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, जो कि 1934 में पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में रंगनाथन जी के द्वारा लिखी गई। प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया गया है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे हुआ है, किस किस टर्म को यूज किया है। तो CC की अपेक्षा अगर हम प्रोलोगेमिना को पढ़ें तो हमें क्लासिफिकेशन पूरे तरीके से समझ में आ जाता है। फिर उन्होंने CC का सेकंड एडिशन 1939 में निकाला था। सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया, सजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया, ये एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी जिसको 1946 में पब्लिकेशन हुआ था। CC का थर्ड एडिशन कोलन क्लासिफिकेशन थर्ड एडिशन 1950 में पब्लिश हुआ था। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका पब्लिकेशन 1951 में किया गया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की नेक्स्ट बुक लिखी हुई थी फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसको उन्होंने 1951 में पब्लिश हुई थी। लाइब्रेरी
लाइब्रेरी मैनुअल जिसका पब्लिकेशन भी 1951 में हुआ था। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन जिसका पब्लिकेशन 1952 में हुआ था। कोलन क्लासिफिकेशन 4th एडिशन जिसका पब्लिकेशन 1952 में हुआ था। हेडिंग एंड कैनन जिसका पब्लिकेशन 1955 में हुआ था। प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी CLA क्लासिफिकेशन जो सेकंड एडिशन इसका आया था 1957 में। अब CC का 5th एडिशन आया था 1957 में। CC का 6th एडिशन 1960 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद रेफरेंस सर्विस टाइटल की बुक 1961 में पब्लिश हुई थी। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 1963 में पब्लिश हुई थी। देन प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जिसका 3rd एडिशन 1967 में पब्लिश हुआ था। रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन कई बार आता है रामानुजम द मैन मैथमेटिशियन किसने पब्लिश की थी। तो इसमें कई लोगों को डाउट होता है कि ये कोई मैथमेटिक्स वाले प्रोफेसर का होगा, परंतु यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखी और 1967 में ये पब्लिश हुई थी। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट यह बुक 1973 में पब्लिश हुई थी। और लास्ट जो लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन जिसको एडिट PN कॉलर के द्वारा किया गया था, यह 1992 में पब्लिश हुई थी। तो ये जो बुक्स हमारी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई और ये पब्लिश की गई, ये बहुत सारे क्वेश्चंस के रूप में भी विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो इनको हमें याद करना ज़रूरी है। KB में भी 2-3 किताबों के नाम पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो इनको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है।